वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी हैं मेरी सारी फ्रेंड्स और यूट्यूब फैमिली। आई होप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। तो आज भी मैं अपने व्लॉग में अपनी रूटीन शेयर कर रही हूँ। अब चूँकि सर्दियाँ हैं और मौसम भी बहुत अच्छा होता है, मुझे खुद सर्दी का मौसम बहुत पसंद है। तो बस ये कि इस सर्दी में थोड़ा जो मसला बन जाता है वो गैस की लोड शेडिंग से, और आजकल तो बिजली भी बहुत बंद हो रही है और मुझे लगता है हर जगह यही सीन चल रहा होगा। हमारे फैसलाबाद में तो काफ़ी लाइट भी बंद हो रही है और गैस की भी लोड शेडिंग है। तो इसलिए नाश्ता जो है हमारा सुबह काफ़ी लेट हो जाता है, तकरीबन 11:30 बज गए थे आज नाश्ता करते हुए। तो आज मैंने बनाया था अपने लिए ऑमलेट और चाय और टोस्ट। तो आज रोटी खाने का दिल नहीं था नाश्ते में, इसलिए ये थोड़ा लाइट सा ही मैंने बनाया अपने लिए। और उससे पहले मैं हादी को करवा रही थी नाश्ता। वो उठ के लिया करके तकरीबन 1 घंटा तो लगा देता है खाने में। उसके बाद फिर 11:30 बजे मैंने नाश्ता किया और फिर ये जनाब इधर ही थे हमारे पास ही। ये आज इसका जाने का ऊपर मम्मा के पास कोई मूड नहीं था और इसने अपने किसी खिलौने से नहीं खेलना होता। जितनी भी इसके दादा अबू के रूम में थी ना, उनकी मेडिसिन की जो बॉटल्स हैं वो सारी उठा के ले आया था और उन्हीं के साथ तकरीबन आधा घंटा खेलता रहा इन्हीं बॉटल्स के साथ। और जब इसे ले ली, एक दोस्त में थी टूटने वाली, तो इसकी फुफ्फो ने इसे ले ली है, तो इसने रोना डाल लिया कि मुझसे ना लो, मुझे वापस करो। और फिर उसके बाद ये दूसरे रूम में जाके वहाँ पे भी दादो की मेडिसिन पड़ी थी, वो छेड़ रहा था। अब यहाँ पे वो छुपा रहा था। दादो इसको मना कर रही थी कि नहीं रखो वहाँ पे, तो लेकिन नहीं मना हो रहा था। फिर भी इसने उसके साथ की, बल्कि इसकी मम्मा ने इसको ज़रा डांट दिया तो उसके बाद बहुत रोया, ये काफ़ी रोया। और आज ज़्यादा टाइम इसी के साथ गुजरा दिन में, इसकी शरारतों से, क्योंकि आज ट्यूशन की वाली स्टूडेंट्स भी नहीं आई थी मेरी, आज वो छुट्टी पे थी। तो इसको पता था कि फुफ्फो आज मौजूद है, तो आज ये शरारतों में बिज़ी था। कभी एक काम करो, कभी दूसरा करो, बस ऐसे ही है। माशाल्लाह से हमारे घर की रौनक है, रौनक लगाए रखता है। और फिर आज हमने ज़ोहर की नमाज़ के बाद जो है मैंने अम्मी के साथ ये सब्ज़ी बनवाई। आज हमने मिक्स सब्ज़ी बनानी थी, तो इसको बनाने में ही काफ़ी टाइम लग जाता है, पता होगा सबको। तो वैसे सर्दियों में खाई भी काफ़ी जाती है। तो मेरे अब्बू कहते होते हैं कि इस सब्ज़ी को मिक्स सब्ज़ी नहीं, इसको कहते हैं मुशक्क़त। तो सच में मुशक्क़त ही होती है इसको बनाने में, यानी मटर छीलने में, मूंगरे और ये सारा कुछ, गाजर काटने में, आलू छीलने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो मैं अम्मी को कह रही थी, अम्मी अब्बू ने ना इसका सही नाम रखा हुआ है, मुशक्क़त है ये। और खाते भी सारे बहुत शौक़ से हैं, सारे नहीं, सिर्फ अब्बू और हम खाते हैं। बाकी भाइयों को ना, दोनों को ऐसा रोना पड़ता है ना सब्ज़ी देख के। वैसे हर घर का यही किस्सा होगा। आजकल तो बस लड़के कहते हैं कि बाहर के खाने हों और घर की बनी हुई दाल सब्ज़ी तो हो ही ना, बस कहते हैं कि वो हमारे लिए ना चिकन बना दो या मटन बना दो या राइस बना दो या फिर कोई ऐसी अलग किस्म की चीज़। ये दाल सब्ज़ी से तो इनकी लगती ही नहीं है ना बिल्कुल ही। लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश होके खाते हैं, अब्बू और हम सारी बहनें। तो आज गैस का काफ़ी मसला बना हुआ था हमारा ना। गीज़र आज सुबह ही बंद हो गया था। वैसे रात में गैस आती है तो वो चलता रहता है और दिन भर हम वो यूज़ कर लेते हैं पानी, अगर दिन में ना भी आए तो। लेकिन रात में फिर ये हुआ कि मे बी रात को दोबारा गैस कम हो गई और भाई ने उसे चेक नहीं किया तो वो ना बंद रह गया। तो बस फिर आज अब्बू लोगों को वज़ू के लिए और अम्मी को हम पानी चूल्हे पे ही गर्म करके, बस इतनी सी आग आ रही थी तो इस पे यह है कि खाना वगैरह तो बन ही जाता था और पानी भी गर्म कर लिया। और ये इसी गैस की वजह से, गैस की जो लोड शेडिंग हो रही है, इसमें ये गैस के हीटर भी बिल्कुल ही वो क्या कह लें फजूल ही लगते हैं, क्योंकि गैस आएगी तो हीटर चलेगा। इसलिए हमने अब्बू के लिए और अम्मी के लिए ना ये बिजली वाला मंगवाया हीटर। तो ये काफ़ी अच्छा है। इससे ये है कि फ़ायदा इसका ये हो गया कि इसको कहीं भी किसी भी रूम में ले जा सकते हैं, पोर्टेबल है। और दूसरी बात ये कि चलो गैस नहीं आती सर्दियों में तो गैस का बड़ा मसला रहता है, तो इससे ये है कि फ़ायदा उठाया जा सकता है। और ये यहाँ पे अपने दादा अबू की नमाज़ वाली टोपी उठा के सर पे ले रहा था, इसकी दादों ने बनाई हुई है ये, जबकि इसकी भी बना के रखी हुई है, वो अपनी ही नहीं पहनता। लेकिन दादा अबू के पास भी जब जाना होता है इसने तो उनकी उतरवा लेनी होती है और अपनी नहीं पहनता, जब मामा कहती हैं कि पहन लिया करो। और सब्ज़ी बनी थी फिर भाइयों के लिए, दोनों भाइयों के लिए। फिर मैंने ही बनाया रात में चिकन कोरमा
क्योंकि उन्होंने खाना नहीं था। फिर अम्मी को टेंशन रहती है कि भाइयों ने खाना नहीं खाना सही से, तो उनके लिए बना लो उनका फेवरेट कुछ। तो फिर फ्रीज़र में पड़ा था चिकन, हम इसीलिए ना ला के रख लेते हैं इसी चीज़ के लिए कि जब उनको भाई के लिए, हम अब्बू के लिए तो यकीनन उनको सब्ज़ी देनी होती है। वो डायबिटिक हैं अम्मी और अब्बू दोनों, तो वो परहेज़ ही करते हैं इस तरह के ना, मसालों वाले खाने नहीं खाते। मोस्टली उनको होता है कि सब्ज़ी हो। फिर जब सब्ज़ी बनती है तो इनके लिए हमने ला के रखा होता है चिकन फ्रीज़र में। वैसे ये सिर्फ हमारे घर की कहानी नहीं है, मुझे पता है हर घर में यही मसले होते हैं। आजकल लोग चूज़ी बहुत हो गए हैं, बच्चे ना, लड़के स्पेशली बहुत तंग करते हैं क्योंकि बाहर से खा लेते हैं। फिर उनके होता है कि बाहर का ही हमें टेस्ट हो, और घर की चीज़ें वैसे फिर उन्हें अच्छी नहीं लगती ना, घर का साफ़ सुथरा खाना। और फिर रात को ये हादी साहब फिर से आ गए थे अपने रूम में से उठ के, ये सोया नहीं था, जाग गया था और फिर रो रहा था, तो इसे जाके फिर मैं ले आई थी। तो फिर ये हमारे साथ तकरीबन 1-2 घंटे खेलता रहा और उसके बाद गया अपने रूम में, बड़ी मुश्किल से भेजा। बस यहाँ पे मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगले व्लॉग तक अल्लाह हाफिज़।